सुबह सुबह जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम कविता सिंह अपनी स्कूटी पर ऑफिस जा रही थी। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी थी और उस समय वे बिल्कुल साधारण महिला जैसी दिख रही थी। जैसे ही वे बाजार के पास पहुंची, उनकी स्कूटी पंचर हो गई। पंचर देखकर वे बोहल-हादर है, चिंता में पड़ गई। अब देर हो जाएगी, ऑफिस भी देर हो जाएगा। उन्होंने आसपास एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ पास कोई पंचर की दुकान है क्या? आदमी ने बताया, थोड़ी ही दूरी पर आगे एक पंचर वाला है। कविता सिंह ने धीरे धीरे स्कूटी लेकर उस दुकान तक पहुंचकर पंचर वाले से कहा, भाई मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, जल्दी ठीक कर दीजिए। पंचर वाला स्कूटी के पास बैठकर काम करने ही लगा था कि उसी समय एक इंस्पेक्टर वहां आकर रुका। उसकी गाड़ी भी पंचर हो गई थी। वह तुरंत चिल्लाने लगा, अरे मेरा भी पंचर ठीक करो, मुझे बहुत काम है, जल्दी कर दो। पंचर वाले ने कहा, साहब थोड़ी देर रुक जाइए, पहले इस स्कूटी का पंचर करके आपका कर देते हैं, बस 10 मिनट। इंस्पेक्टर बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने कहा, 10 मिनट? मैं 10 मिनट नहीं बैठूंगा, पहले मेरा पंचर बनाओ, फिर किसी और का लगेगा, मुझे बहुत सारा काम है। ज्यादा बकवास मत करो, समझे? तब कविता सिंह बोली, सर मुझे भी काम है, कृपया पहले मेरा बना दीजिए, आपका भी बन जाएगा, ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, थोड़ी देर रुक जाएं, मुझे भी जल्दी जाना है। इंस्पेक्टर और ज्यादा तिलमिला उठा। वो गुस्से में बोला, तुम हमसे जुबान लगाओगी, दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? अभी 2 थप्पड़ मार दूंगा, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। इंस्पेक्टर को थोड़ी भी जानकारी नहीं थी कि सामने जो साधारण सी महिला खड़ी है, वह जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है, डीएम कविता सिंह। कविता सिंह ने धीरे धीरे और पुख्ता आवाज में कहा, देखिए मुझे भी बहुत काम है, यहां सबको अपना अपना काम करना होता है, सिर्फ आप ही अकेले काम नहीं करते, आप भी इंतजार कर सकते हैं। हम पहले अपना करवा लेंगे, फिर आपका करवा लीजिएगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भी नाराज हो गया और उसने अचानक थप्पड़ जड़ दिया कविता सिंह के गाल पर। फिर वह चिल्लाते हुए बोला, तू मुझे जानती नहीं है, मैं थाने का दरोगा हूं, चाहूं तो तुझे बहुत मार दूं, तेरी हालत ऐसी कर दूंगा कि चलने लायक नहीं रहेगी। पहले मेरे का बनाना, समझी? पंचर वाला हैरान था कि किसका पंचर पहले करें। उसने सोचा कि पुलिस वाले को समझाना ही सही होगा, क्योंकि गुस्से में पुलिस कभी कभी कुछ भी कर देते हैं। आखिर उसने इंस्पेक्टर की गाड़ी का पंचर बनाना शुरू कर दिया। कविता सिंह खुद को संभालकर वहीं बैठी और इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर की गाड़ी का पंचर ठीक हो गया। इंस्पेक्टर गाड़ी स्टार्ट करके जाने ही लगा कि पंचर वाले ने कहा, साहब आपके पैसे तो अभी दिए नहीं गए। इंस्पेक्टर फट पड़ा, क्या कहा पैसे मुझसे लेगा? मैं पुलिस वाला हूं, मुझे पैसे मांगने की हिमाकत। मैं अब जरा शांत नहीं बैठूंगा, समझा? पोर उसे गुस्से में दिमाग गर्म था और वह जाने की कोशिश करने लगा। तभी कविता सिंह ने कहा, साहब आपको इनके मेहनत का पैसा देना ही पड़ेगा। आप चाहे कोई भी हो, आपने उनका काम कराया है, इसलिए उनका हक मिलता है। वे गरीब हैं, इन्हें उनका पैसा दो। मैंने देखा कि इन्हीं की वजह से आपकी गाड़ी ठीक हुई। अगर आप बिना भुगतान किए चले गए तो आप उनके पेट पर लात मार रहे होंगे। अगर यह यहाँ काम ना करें तो इसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आप बिना पैसे दिए जा रहे हैं, यह गलत है। आप पैसे दीजिए तभी यहां से जाइए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भड़क उठा। वह फिर से गुस्से में बोला, फिर से जुबान चल रही है, देख मेरा दिमाग गर्म है, एक थप्पड़ पड़ा है तो फिर पड़ेगा, समझी? कुछ भी बोलोगी तो थप्पड़ पड़ेगा। अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तेरे को थप्पड़ पड़ेगा। पंचर वाला बीच में हाथ जोड़कर बोला, सर अगर हम पंचर नहीं बनाएंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। हम रोज कमाते हैं, एक दिन कमाएंगे तो परिवार चलता है, वरना हम लोग भूखे रह जाएंगे।
आप लोग हम जैसे गरीबों के पेट पर लात मत मारिए, हमें हमारी मेहनत का पैसा दीजिए सर। यह सुनते ही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा तमातमा उठा और गुस्से में आकर पंचर वाले को थप्पड़ मार दिया। पंचर वाला बेचारा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तभी बीच में कविता सिंह आवाज उठाई, आप बिना वजह किसी गरीब पर हाथ उठा रहे हैं, मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करूंगी। आप कर्माश्वास के तारे कानूनन अपराध कर रहे हैं। आप कानून के रक्षक होकर कानून का मजाक उठा रहे हैं और बिना वजह एक गरीब पर हाथ उठा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। आपने मुझ पर भी हाथ उठाया है। आप खुद को क्या समझते हैं? कविता सिंह का अंदाज कठोर हो गया। अब आप बच नहीं पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कानून क्या होता है। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं इस जिले की डीएम कविता सिंह हूं। आपने सिर्फ मुझ पर ही नहीं एक गरीब का हक अभी छीना है। अब आपका बचना नामुमकिन है। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा हंस पड़ा और तिरस्कृत लहजे में बोला, क्या कहा तुम मेरे ऊपर कार्यवाही करोगी? तेरे अंदर इतनी ताकत है क्या? ज्यादा जुबान निकाली है तुमने? अभी तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मेरे सामने नौटंकी मत करना। तू यह जिले की दम है। आईने में देख भीख मांगने जैसी लग रही है। इंस्पेक्टर को यह भी नहीं पता था कि सामने खड़ी औरत वाकई जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। कविता सिंह चुप रही और शांत स्वर में बोली, काज पूरा कराइए, मेरा पंचर बना दीजिए। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा गुस्से में मोटर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। जब कविता सिंह का पंचर भी ठीक हो गया, उन्होंने अपने और इंस्पेक्टर दोनों के पंचर के पैसे निकालकर पंचर वाले को दे दिए। पंचर वाले ने मना किया, मैडम, आप अपना पैसा क्यों दे रही हैं? यह मेरा काम का पैसा है, आप रखिए। पर कविता सिंह ने कहा, नहीं, आपका हक का आपको ही मिलना चाहिए। अंततः पंचर वाले ने पैसे ले लिए। कविता सिंह स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर कुछ देर बैठकर उन्होंने सोचा और फिर आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को कॉल कर लिया। किरण बेदी एक ईमानदार और सख्त मिजाज की अधिकारी मानी जाती थी। वह कानून का बहुत सम्मान करती थी और हर मामले को न्याय के साथ निपटाती थी। कविता सिंह ने पूरी घटना किरण बेदी को बताई कि थाने का एक इंस्पेक्टर लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, गरीबों को तंग कर रहा है और उस पर भी उसने उन्हीं पर हाथ उठाया। यह सुनकर किरण बेदी गुस्से से तिलमिला उठी। उन्होंने कहा, अगर हमारे जिले का कोई इंस्पेक्टर ऐसी हरकतें कर रहा है और हमें इसकी भनक नहीं लग रही, तो मैं आज ही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करूंगी। मुझे आपका साथ चाहिए। डीएम मैडम, कविता सिंह ने कहा, ठीक है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। उसे निलंबित कराकर उसकी इंसाफ के हिसाब से सजा दिलवाऊंगी। फोन रखते ही आईपीएस किरण बेदी तुरंत थाने पहुंची। जैसे ही वे थाने के अंदर दाखिल हुई, वहां का माहौल अजीब सा लगा। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठा था। दोनों पैर टेबल पर रखे हुए उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह एक पुलिस अधिकारी है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुंडा हो। आईपीएस किरण बेदी को देखते ही इंस्पेक्टर घबरा गया। उसने जल्दी से पैर नीचे किए और हकलाते हुए बोला, नमस्ते मैडम, आप यहाँ कोई काम था क्या? किरण बेदी ने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में बोली, हाँ काम है, तभी तो यहाँ आई हूं, और यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा मामला है। इंस्पेक्टर ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। किरण बेदी बैठ गई और बोली, मैं यहाँ इसलिए आई हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी शिकायत सुनी है। कल तुमने सड़क पर एक पंचर वाले गरीब आदमी के साथ बदतमीजी की, उसे थप्पड़ मारा और उसका मेहनत का पैसा तक छीन लिया। इतना ही नहीं, तुमने जिले की डीएम कविता सिंह पर भी हाथ उठाया। मैं इस सब की जांच करने यहाँ आई हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे कांपने लगा और बोला, मैडम,
मुझे नहीं पता था कि वह महिला डीएम है। मैंने उन्हें आम औरत समझा और गलती से हाथ उठा दिया। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सॉरी मैडम। मुझे बहुत काम था और मेरा पंचर बन नहीं रहा था। इसी वजह से गुस्से में आकर मैंने ऐसा किया। यह सुनकर आईपीएस किरण बेदी और भड़क उठी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, चुप रहो। तुमने जो किया है वह बहुत बड़ा अपराध है। तुमने सिर्फ डीएम पर हाथ नहीं उठाया बल्कि एक आम नागरिक पर भी हाथ उठाया। उनका हक छीना और एक गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी। यह सीधा सीधा कानून तोड़ना है और कानून के रक्षक होकर कानून की धज्जियां उड़ाना और भी बड़ा अपराध है। फिर किरण बेदी ने आगे कहा, डीएम कविता सिंह ने कल सुबह जिले की सबसे बड़ी मीटिंग हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई है। तुम्हें कल वहां मौजूद होना पड़ेगा और जो भी फैसला सुनाया जाएगा तुम्हें मानना होगा। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। इतना कहकर आईपीएस किरण बेदी वहां से निकल गई। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही जिले के सबसे बड़े मीटिंग हॉल के बाहर मीडिया की भारी भीड़ जमा थी। आम जनता भी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गई थी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल पाइटमिनाड था। आखिर कल सड़क पर हुआ क्या था? एक इंस्पेक्टर पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा है? भीड़ के बीच में खड़े लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। सुना है इंस्पेक्टर ने डीएम मैडम को थप्पड़ मार दिया था। क्या डीएम मैडम को यह तो बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई। और सुना है कि एक गरीब पंचर वाले को भी पीट दिया। अगर ऐसा है तो उस इंस्पेक्टर की खैर नहीं। भीड़ की फुसफुसाहटें वातावरण में और तनाव भर रही थी। हॉल के अंदर बीच में डीएम कविता सिंह बैठी थी। उनके एक साइड में आईपीएस किरण बेदी और दूसरे साइड में एसडीएम अनिल वर्मा बैठे हुए थे। करीब 10:00 बजे दरवाजा खुला। पुलिस के 2 जवानों की निगरानी में इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अंदर आया। कल रात से ही उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। घबराहट उसके हर हाव भाव से साफ झलक रही थी। सामने डीएम और आईपीएस को देखकर उसके कदम कांपने लगे। वह धीरे धीरे चलकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मीडिया के कैमरे लगातार उसकी ओर घूम रहे थे। डीएम कविता सिंह ने माइक उठाया और कहा, सुप्रभात। आप सबको यहां बुलाने का मकसद यह है कि कल शाम शहर के बीच सड़क पर जो घटना घटी वह सिर्फ एक महिला अधिकारी या एक गरीब पंचर वाले से जुड़ी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की साख से जुड़ी है। हम सब कानून और व्यवस्था की रक्षा करने के लिए यहाँ हैं, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए। आज यहाँ सार्वजनिक रूप से जांच और फैसला होगा ताकि हर नागरिक को यह संदेश जाए कि कानून सबके लिए बराबर है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कविता सिंह ने सबसे पहले पंचर वाले को बुलाया। गरीब आदमी कांपते हुए मंच पर आया। उसके चेहरे पर अब भी कल के थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। किरण बेदी ने सख्त लहजे में कहा, बता दीजिए कल सड़क पर क्या हुआ था? पंचर वाले ने हिम्मत जुटाकर बोला, मैडम मैं गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं। कल मैडम डीएम कविता सिंह का स्कूटी पंचर हुआ था। मैं बना ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा कि पहले उनका पंचर बनाऊं। मैंने विनती की कि 10 मिनट रुक जाए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती किया। मैडम ने भी कहा कि सबको बराबरी का हक है, पहले उनका बने फिर इंस्पेक्टर साहब का। बस इतना सुनकर इंस्पेक्टर साहब गुस्से में आ गए और मैडम को थप्पड़ मार दिया। फिर मेरे ऊपर भी हाथ उठा दिया और मेरे पैसे देने से मना कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मीडिया के कैमरे हर भाव कैद कर रहे थे। जनता से हाय हाय और शर्म करो जैसी आवाजें आने लगी।
अब डीएम कविता सिंह ने खुद सारी घटना बयान की। उन्होंने शांति से बताया कि कैसे इंस्पेक्टर ने न सिर्फ एक नागरिक के हक को छीना, बल्कि कानून की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। अगर जिले का एक इंस्पेक्टर सड़क पर खुलेआम इस तरह की हरकत कर सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। हमें सोचना होगा कि हम कानून का पालन करवाने वाले हैं या कानून को तोड़ने वाले। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। अब बारी इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा की थी। वह कांपते हुए खड़ा हुआ। पसीने से उसका माथा भीग गया था। मैडम, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तनाव में था, बहुत काम था, और गुस्से में आकर उसकी बात पूरी होने से पहले ही किरण बेदी ने टोक दिया, बस यह सब बहाने यहां नहीं चलेंगे। तनाव सबको होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी गरीब को पीट दो, डीएम को थप्पड़ मार दो और पैसे हड़प लो। तुमने अपनी वर्दी की गरिमा खो दी है। वर्दी का मतलब सेवा है, गुंडागर्दी नहीं। भीड़ से आवाजें उठी, सस्पेंड करो इसे। ऐसे पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीब को मारने वाले इंसाफ के लायक नहीं है। किरण बेदी ने माइक उठाया और सख्त लहजे में बोली, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा, तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। डीएम मैडम और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तुम किसी भी पुलिस ड्यूटी पर नहीं रहोगे। अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा और आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जनता जस्टिस जस्टिस के नारे लगाने लगी। पंचर वाले की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर डीएम और आईपीएस दोनों को धन्यवाद दिया। डीएम कविता सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। तुम्हारे हक की रक्षा करना हमारा फर्ज है। किरण बेदी ने भीड़ की तरफ देखा और बोली, यह संदेश हर नागरिक तक जाना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर वह कानून तोड़ेगा तो उसे सजा मिलेगी। कानून से बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों, आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया? हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर भेजिए। हम आपकी कहानी को सब तक पहुंचाएंगे।